सीमाओं पर खामोशी है, लेकिन ये खामोशी तूफान से पहले की है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी पिथौरागढ़ पहुंचे और उनके एक बयान ने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी शुरू हो सकता है। ये शब्द हैं देश के आर्मी चीफ के, जो न सिर्फ एक चेतावनी है बल्कि एक मिशन का ऐलान भी है। उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में जब सेना प्रमुख का हेलीकॉप्टर उतरा तो जमीन पर खड़ा हर जवान, हर अधिकारी और यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी एक जोश, एक गर्व की भावना में डूबे नजर आए। ये दौरा सिर्फ एक विजिट नहीं बल्कि सीमा पर भारतीय ताकत और संकल्प का प्रदर्शन था। जनरल द्विवेदी ने साफ शब्दों में कहा, ऑपरेशन सिंदूर 1.0 पूरा हो चुका है, लेकिन इसे रोका नहीं गया है। सिर्फ गोलाबारी को कुछ समय के लिए रोका गया है। ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 किसी भी समय शुरू हो सकता है और भारतीय सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ये बयान पिथौरागढ़ की धरती से आया है, यानी भारत ने एक बार फिर सीमा पर कोई समझौता नहीं का संदेश दे दिया है। पिथौरागढ़ के सेना ब्रिगेड मुख्यालय में जनरल द्विवेदी ने अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। रात होते होते फुटबॉल ग्राउंड में एक भव्य कार्यक्रम हुआ, जहां उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सैनिकों और वेटरन्स को सम्मानित किया। दीपावली से ठीक पहले उन्होंने जवानों और पूर्व सैनिकों से सीधा संवाद किया, समस्याएं सुनी, समाधान का भरोसा दिया और कहा, देश के निर्माण में भारतीय सेना हमेशा सबसे आगे रही है और अब समय आ गया है कि नेशनल बिल्डिंग का पहला स्तंभ भारतीय सेना बने। डिजास्टर रेस्क्यू से लेकर नेशनल डेवलपमेंट तक उन्होंने सेना की सिर्फ लड़ाकू नहीं, राष्ट्र निर्माता वाली भूमिका को रेखांकित किया। जनरल द्विवेदी ने जवानों से कहा, हर फौजी को एक लेवल बनाना पड़ेगा, चाहे जिम हो या एडवेंचर। हर सैनिक को फिजिकली और टेक्निकली मजबूत बनना होगा। उन्होंने मेल और फीमेल सैनिकों के लिए सम्मान टेस्ट की बात करते हुए महिला सैनिकों को मां काली का रूप बताया, जो जरूरत पड़ने पर नेतृत्व कर सके। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नई पीढ़ी के फौजियों के लिए नया मैनिफेस्टो था। अपने संबोधन में जनरल द्विवेदी ने वेटरन्स को भी बड़ी सौगात दी। उन्होंने बताया, देश भर में जल्द ही 50वां नमन स्टेशन तैयार किया जा रहा है, ताकि पेंशन, लोन, मेडिकल जैसी सभी समस्याओं का समाधान एक जगह पर हो सके। टेलीमेडिसिन सुविधा लॉन्च की गई है। रक्षा मंत्री ने वेटरन्स के लिए मिलने वाली ग्रांट को दोगुना कर दिया है। उन्होंने कहा, फौज में रहकर आपने जो सेवा की है, हम उसका मान रखते हैं। चाहे कैंटीन हो या मेडिकल, हर क्षेत्र में और सुविधाएं दी जाएंगी। हाल ही में 110 वेटरन्स को उनके विशिष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। सेना प्रमुख ने इस दौरे में एक और बड़ा ऐलान किया, शीघ्र ही नॉर्दर्न कमांड और रुद्रा ब्रिगेड का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही भैरव बटालियन भी बनाई जाएगी, जिसमें सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल इक्विपमेंट और स्पेशल टारगेट दिए जाएंगे। यानी उत्तराखंड की सीमाओं पर स्पेशलिस्ट सोल्जर्स की एक नई फोर्स तैयार की जा रही है, जो किसी भी आकस्मिक स्थिति में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। जनरल द्विवेदी ने जवानों से न्यू जनरेशन इक्विपमेंट की जानकारी रखने की बात कही, क्योंकि आज की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, टेक्नोलॉजी से भी की जाती है। रविवार को वो हेलीकॉप्टर से भारत चीन सीमा पर जोलिंगकोंग जाएंगे। वहां सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात करेंगे, दीपावली की बधाई देंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। इसके बाद वो नैनीसैनी एयरपोर्ट से बरेली रवाना होंगे। पिथौरागढ़ से उठी ये आवाज सिर्फ एक दौरे की खबर नहीं, ये है सीमा पर अडिग संकल्प, सैनिकों की प्रतिबद्धता और एक मजबूत भारत की झलक। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का संकेत, नई बटालियनों का गठन, वेटरन्स के लिए नई सुविधाएं और नेशनल बिल्डिंग्स में सेना की अग्रणी भूमिका, भारत के लिए एक सुरक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भरता का संदेश है। अगर आप भी भारतीय सेना के संकल्प और जज्बे को सलाम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये संदेश शेयर करें और ऐसे ही देश की ताकत और गौरव से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।